मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार पिछले 2 वर्षों में लगातार श्रमिकों और उनके परिवारों की भलाई के लिए ठोस और प्रभावी काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य साफ है, श्रमिक सुरक्षित हो, उनका जीवन सम्मानजनक हो और उनके बच्चों को आगे बढ़ने का सही मौका मिले। इसी सोच के साथ पिछले 2 साल में ही 7,20,000 से ज्यादा श्रमिक परिवारों को 804 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई है। निर्माण श्रमिकों को 555 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे डीबीटी के जरिए पहुंचाई गई है, ताकि किसी तरह की देरी या गड़बड़ी ना हो। सरकार मानती है कि श्रमिक ही राजस्थान के वास्तविक विश्वकर्मा है, इसलिए योजनाएं सिर्फ श्रमिक तक सीमित नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जन्म से लेकर पढ़ाई, बीमारी, विवाह और आकस्मिक परिस्थितियों तक हर स्तर पर सरकार साथ खड़ी है। शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 6 से आगे पढ़ने वाले बच्चों को 8,000 से 25,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति और मेधावी छात्रों को 4,000 से 35,000 रुपए तक की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी गई है। इस योजना से 2 साल 6.90 लाख से ज्यादा बच्चों को 743 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। महिला श्रमिकों के लिए भी सरकार ने मजबूत कदम उठाए हैं। प्रसूति सहायता योजना के तहत बेटे के जन्म पर 20,000 और बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे 10,000 से अधिक परिवारों को 5.54 करोड़ रुपए का लाभ मिला है। सामान्य मृत्यु, दुर्घटना या गंभीर हालात में प्रभावित परिवारों को 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है और 2 वर्षों में 5,000 से अधिक परिवारों को 52.50 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। श्रमिकों को उनके काम के औजार खरीदने में मदद देने के लिए टूल किट सहायता योजना चलाई जा रही है, जिसमें 2,000 रुपए तक की राशि दी जाती है और अब तक 13,691 श्रमिकों को 2.73 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत उनके अंशदान का बोझ सरकार स्वयं उठा रही है। और इतना ही नहीं, श्रमिक परिवारों के बच्चों को प्रशासनिक सेवाओं में आने के लिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपए और आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है। 2 साल में 80 युवा इससे लाभान्वित हुए हैं और 40 लाख रुपए की राशि दी गई है। आईआईटी और आईआईएम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पूरी भरपाई की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने में और मेडल जीतने वालों को भी 2 लाख से 11 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अलावा व्यावसायिक ऋण पर ब्याज वापस, सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए सहायता और विशेष नौकरी के लिए वीजा खर्च की भरपाई जैसी कई योजनाएं भी सरकार चला रही है, जिनका सीधा असर श्रमिकों के जीवन, सुरक्षा और विकास पर हो रहा है। तो कुल मिलाकर भजनलाल शर्मा की सरकार ने ये साबित कर दिया है कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति साफ हो तो श्रमिकों का जीवन बदला जा सकता है और उन्हें सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य दिया जा सकता है।